नमस्ते, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं आपके साथ जसवीर सिंह। पवित्र कुरान की 26 आयतों को हटाने या फिर बदल देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में डालने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का कई जगहों पर विरोध हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने डक पॉइंट पर वसीम रिजवी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम प्रॉक्टर को चिट्ठी सौंपी है। देश भर के उलेमा और शिया सुन्नी दोनों तबकों के मुसलमान वसीम रिजवी की निंदा कर रहे हैं। संभल से समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क ने भी वसीम रिजवी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने पवित्र कुरान में लिखी हुई 26 आयतों को हटाने या बदल देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्या डाली। शिया और सुन्नी दोनों मुसलमान धरना प्रदर्शन में लग गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने वसीम रिजवी की तस्वीर के साथ अभद्रता करते हुए उन पर अभद्र टिप्पणी भी की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने वसीम रिजवी पर कार्रवाई की मांग की। रिजवी ने एक कोर्ट में पीआईएल डाला था कि 26 आयतें नौज़ुबिल्लाह कुरान की बदली जाएं। ये बहुत अफसोस की बात है और ये शर्म की बात है, पूरी दुनिया के लिए शर्म की बात है, इंसानियत के लिए शर्म की बात है कि ऐसी चीज़ें जो कोई दुश्मन इस्लाम भी नहीं सोचता था, वो वसीम रिजवी एक मुसलमान नाम होने के नाते ये बातें कर रहा है, तो बहुत अफसोस की बात है। एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने कहा कि उन्हें छात्रों का ज्ञापन मिला है, वो डीएम के माध्यम से उसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचा देंगे। ये अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़कों ने एक मेमोरेंडम को दिया है और इसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इस मेमोरेंडम को थ्रू डीएम अलीगढ़ के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पहुंचाया जाए। मैं इस मेमोरेंडम को डीएम साहब के यहाँ भिजवा दूंगा और वहाँ उम्मीद है कि वहाँ से ये आगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ चला जाएगा। इस मेमोरेंडम में स्टूडेंट ने हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने जो मेमोरेंडम दिया है उसमें ये रिक्वेस्ट किया है कि उनके खिलाफ, वसीम रिजवी के खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में एक रेट पिटीशन दायर किया है। कोर्ट के अंदर एक रेट पिटीशन दायर किया है जिसमें उन्होंने प्लीड किया है कि होली कुरान की सर्टेन वर्सेज हैं जिसको एक्सपेंज किया जाए। संभल से समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क ने भी वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बर्क ने बगैर नाम लिए कहा कि वसीम रिजवी जिस पार्टी से जुड़े हैं उसे खुश करने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं या याचिका डाल रहे हैं। वो अल्लाह के कानून में कोई तरमीम नहीं की जा सकती जिसके मुतालिक वो ऑब्जेक्शन कर रहा है और ये कह रहा कि साहब ये 26 आयतों को इसमें से निकाला जाए, तो उनकी ये हिम्मत। इस मुसलमान इस्लाम और अल्लाह और कुरान के लिए और रसूल के लिए अपने ज़िंदा है। अगर अल्लाह पर ईमान, हमारे कुरान पर कोई, हमारे रसूल पर कोई आँच आएगी तो मुसलमान, सारी दुनिया का मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी बीजेपी समर्थक हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि कुरान की ये 26 आयतें धर्म से जुड़ा मामला नहीं है, इनमें हिंसा की शिक्षा दी गई है। कोई भी ऐसी तालीम जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है उसे रोका जाना चाहिए। देश हित में सुप्रीम कोर्ट को इन आयतों को हटाने के आदेश देने चाहिए। रिजवी का दावा है कि इन आयतों को कुरान में बाद में शामिल किया गया। वसीम रिजवी बॉलीवुड फिल्म राम की जन्मभूमि के निर्माता भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इसी बीच बस्ती से बड़ी खबर, जहां पीएफआई के सदस्य मोहम्मद राशिद अहमद को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का राशिद अहमद पर आरोप है। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ की टीम ने रेलवे स्टेशन से राशिद को पकड़ा। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ कस्बे का रहने वाला है राशिद अहमद। राशिद के पास से आतंकी ट्रेनिंग की संदिग्ध सीडी और डॉक्यूमेंट मिले हैं। एसपी हेमराज मीणा ने आतंकवादी के पकड़े जाने की पुष्टि की है। यह बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। राशिद के पास से आतंकी ट्रेनिंग की संदिग्ध सीडी और कुछ डॉक्यूमेंट्स एसटीएफ को मिले हैं और उसी आधार पर जो है कार्रवाई आगे की जा रही है। यहां पर एसपी हेमराज मीणा ने आतंकवादी के पकड़े जाने की पुष्टि कर दी है।
ये तस्वीर भी हम आपके स्क्रीन पर इस वक्त साझा कर रहे हैं। तो पीएफआई के सदस्य मोहम्मद राशिद अहमद को गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी एसटीएफ ने की है। पवन वर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। पवन, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है इस खबर से जुड़ी? जी, बताना चाहेंगे कि एसटीएफ की टीम ने राशिद को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। इसके आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप लगे हैं इस पर। पुलिस अधीक्षक बस्ती हेमराज मीणा ने बताया कि इसके पास से 3-4 फर्जी आधार कार्ड और एक सीडी बरामद हुई है। इसके अलावा इसके पास एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ गया है जिसकी डिटेल निकाली जा रही है। इसके पास ये पीएफआई का सदस्य होना बताया जा रहा है। ठीक। और इसके खिलाफ कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इंटेलिजेंस एजेंसियां इससे लगातार पूछताछ की जा रही हैं। ये सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। चलिए पवन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। और इसी बीच यूपी की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर साझा कर दे। थाने पहुंचा सांसद कौशल किशोर का पुत्र। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से थाने पहुंचा है। तो थाना मानियाव पुलिस ने नोटिस भेजकर तलब किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने थाने में हाजिरी दी है। यह तस्वीर भी हम साझा कर रहे हैं। थाना मणियाव पुलिस ने आयुष से पूछताछ की है। सांसद पुत्र पर दर्ज है साजिश और धोखाधड़ी का मामला। आयुष पर है खुद पर गोली चलवाने का भी गंभीर आरोप। ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। थाना मणियाव पुलिस ने आयुष से पूछताछ की है। थाने पहुंचा सांसद कौशल किशोर का पुत्र आयुष और ये आयुष की तस्वीर भी हम आपके स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां पर आयुष से पुलिस ने पूछताछ की है और आयुष पर कई मामले भी दर्ज बताए जा रहे हैं। तो थाना मणियाव पुलिस के सामने आयुष पहुंचा है, वहां मौजूद है। थाने की पुलिस आयुष से लगातार बातचीत कर रही है, उससे पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल सांसद पुत्र है आयुष और उस पर कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी लालचंद जुड़ गए। लालचंद, क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आया है? आयुष से किस तरीके की पूछताछ अभी तक की गई है? ये बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सांसद कौशल किशोर के बेटे अपने ऊपर अपने ही साले से हमला करवाया था, उसके बाद जो है पुलिस ने मामला दर्ज किया था। ऐसे में काफी दिन तक जो है आयुष फरार चल रहे थे। ऐसे में देखने को मिला कि जिस तरीके से आज आयुष को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उससे जो है पूछताछ कर रही है, क्योंकि उनके ऊपर धोखाधड़ी का भी मामला था। ऐसे में कहीं ना कहीं अब किस तरीके से पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करती है। फिलहाल आयुष का बयान दर्ज किया जा रहा है मरियाव थाने में। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारियों के लिए। लालचंद, चलिए बढ़ेंगे आगे। मिर्जापुर जिले में खून से लथपथ 3 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही है कि इनकी बेरहमी से हत्या की गई। हत्या के बाद शवों को लाकर सड़क के किनारे फेंका गया। घटना मिर्जापुर वाराणसी बॉर्डर पर स्थित चुनार थाना क्षेत्र के नंदूपुर गांव की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये लोग रोहतास बिहार के रहने वाले हैं। मिर्जापुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। मिर्जापुर में ट्रिपल मर्डर, खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी। हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका। मामले की जांच पड़ताल जारी। मिर्जापुर चुनार थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह लोगों ने एक साथ 3 शव देखे। जिसने भी वो मंजर देखा हैरान रह गया। तीनों शव खून से लथपथ थे, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि तीनों को कहीं और मारा गया है और शव फेंक दिया गया। लोगों ने आनन फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी। आज सुबह थाना चुनार क्षेत्र में मिर्जापुर और बनारस के बॉर्डर पर नंदपुरा गांव में रोड के किनारे 3 बॉडीज मिली हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तीनों बॉडीज यहां कहीं से लाकर डाली गई हैं। आनन फानन में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी।
पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि तीनों युवकों के शव नंदूपुर गांव में सड़क के किनारे बरामद हुए। हालांकि जांच पड़ताल में पुलिस को 3 व्यक्तियों के शवों से पहचान पत्र के आधार पर शिनाख्त कर ली है। तीनों डेड बॉडीज की पहचान कर ली गई है। इनमें एक पिंटू यादव उर्फ राजकुमार है, जो कि जिला रोहतास के रहने वाले हैं। दूसरे इन्हीं के साथी ओम हैं, ये भी जिला रोहतास के रहने वाले हैं। तीसरे पिंटू कुमार हैं, ये भी सासाराम जिला बिहार के रहने वाले हैं। इनके घर वालों से बात हो गई है, सूचना हो गई है, वो घर वाले इनके वहां से चल दिए हैं। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने शवों की शिनाख्त कर ली है और साथ ही मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस जुटाए गए सबूतों के आधार पर आरोपियों की तलाश करने की कोशिश कर रही है। मुकदमा पंजीकृत विवेचनाओं की कैसे और किस प्रकार से हत्याएं की गई हैं, क्या इसके पीछे कारण है, ये विवेचना के बाद पता लगेगी। लेकिन प्रथम दशा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं बाहर से लाके डाली गई। ट्रिपल मर्डर से गांव में डर का माहौल है। हर कोई हैरान है कि आखिर तीनों को किसने मौत के घाट उतारा और क्यों उतारा। पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब पुलिस को कब सफलता हासिल होती है, ये देखने वाली बात होगी। मिर्जापुर से रवि प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इसी बीच बाराबंकी से बड़ी खबर, जहां लगभग 100 साल से बना धार्मिक स्थल हटा बीच सड़क पर बनी एक मजार को हटाया गया है। कोर्ट शासन के निर्देश पर प्रशासन की कार्रवाई। फतेहपुर की मुख्य कस्बा बाजार में बनी थी मजार, जिसे हटाने का काम किया गया। बातचीत कर शांतिपूर्ण माहौल में कब्जे को हटवाया गया है। ये तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। कोर्ट और शासन के निर्देश पर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और इस मजार को यहाँ से हटाया गया है। जेसीबी के माध्यम से बड़ी कार्रवाई करते हुए देखिए किस तरीके से यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से सभी से बात करने के बाद यहाँ पर कार्रवाई की गई है और शांतिपूर्ण ढंग से इस मजार को हटाने का काम किया गया है। अजय वर्मा हमारी सहयोगी इसी खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जिस तरीके से लगातार जो धार्मिक स्थल हैं या धार्मिक चीज़ें हैं, निर्माण हैं, जो बीच में आते हैं, सड़क निर्माण में आते हैं या कंस्ट्रक्शन में आते हैं, तो उसे हटाने के आदेश पहले भी दिए गए थे यूपी सरकार की तरफ से, उसी के तहत ये कार्रवाई? बिल्कुल, कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट का आदेश ये आया था कि 11 वर्ष के अंदर जितने भी वो बने हैं धार्मिक स्थल रोड पे, उनको हटाया जाएगा। लेकिन ये जो फतेहपुर का मामला है, जनपद बाराबंकी के तहसील फतेहपुर है, यहाँ का मामला है। इस 100 साल से ज्यादा के समय की मतलब बनी मजार है। इस पर लोग दूर दूर से आते थे, अपनी मन्नत मांगे थे, मांगते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो प्रशासन बीती रात हटाने गया तो दोनों पक्षों की राजी से ये जो भी मजार हटाई गई, दोनों पक्षों की राजी से और सहमति से हटाई गई। कोई प्रकार का कोई विवाद नहीं था, कोई प्रकार का कोई किसी को शिकायत नहीं थी। ट्रैफिक जैसे चलता था वैसे ट्रैफिक सुबह चल रहा है। कोई प्रकार से प्रशासन और शासन का सबसे बड़ा यही शासन प्रशासन का कहना है कि जो ये चीजें हो रही हैं, सारे लोगों ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है और पूरी तरह से सहमति है। जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ये मजार क्या कोई बाधा उत्पन्न कर रही थी, इस वजह से हटाया गया? नहीं, बीच ये जो मजार हटाई गई है, ये बीच रोड में थी। ये लगभग 100 साल पहले से ही बीच रोड में थी। रोड के इधर उधर दोनों तरफ दाएं और बाएं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारियों के लिए। आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, तमाम अपडेटें साझा की हैं, शुक्रिया। इसी बीच आगरा से बड़ी खबर, जहां अवैध निर्माणों और जमीन कब्जाने वालों पर कार्रवाई। अवैध निर्माणों पर एडीए उपाध्यक्ष ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर हम साझा करने जा रहे हैं। निजी अपार्टमेंट ने पार्क के नाम पर किया था एडीए की जमीन पर कब्जा, जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एडीए उपाध्यक्ष राजेंद्र पैंसिया के आदेश पर कब्जा मुक्त कराया गया। कब्जा मुक्त जमीन करवाई गई। शमशाबाद रोड स्थित तान्या एन्क्लेव का ये पूरा मामला है। तो एडीए उपाध्यक्ष राजेंद्र पैंसिया के आदेश पर कब्जा मुक्त जमीन को करवाने का काम किया गया है।
शमशाबाद रोड स्थित तान्या एन्क्लेव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आगरा से, जहां पर अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया, ध्वस्त किया गया और देखिए किस तरीके से यहां पर जेसीबी के माध्यम से उसे गिराने का काम किया जा रहा है। अवैध निर्माण को गिराकर इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने का काम किया गया है। बता देना ये निशान बता दो। एडी उपाध्यक्ष की तरफ से बड़ी कार्रवाई करवाई गई है, जहां पर अवैध निर्माण था जिसे यहां पर ध्वस्त करवाया जा रहा है और जो जमीन पर कब्जा था उसे कब्जा मुक्त करवाने का काम किया गया है। यूपी के आगरा से तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। लगातार इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। यूपी में जो भी अवैध निर्माण है उन्हें ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है और ऐसी ही कार्रवाई यूपी के आगरा में भी हुई है। राजधानी लखनऊ में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। पहले तो अपराधी रोड पर ही लूटपाट करते थे, मगर अब अपराधी घर में घुसकर महिलाओं को गोली मार रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं। मामला लखनऊ के थाना हसनगंज क्षेत्र का है, जहां एक 60 वर्षीय महिला के घर में घुसकर लूटपाट करने की कोशिश की। जब महिला ने विरोध किया तो अपराधी ने महिला को गोली मार दी। लखनऊ के हसनगंज चौकी के मदयगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 60 साल की महिला रौनक के घर से गोली चलने की आवाज आई। लोगों ने जब एक युवक को भागते देखा तो उसे पकड़ लिया। युवक महिला को गोली मारकर भाग रहा था। लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। ये लगभग 7:30 बजे हम लोग को सूचना मिली है कि मदयगंज चौकी के पास एक महिला को गोली मारी गई है। मौके पे उस लड़के को पकड़ भी लिया गया था, जो कि अब हमारी कस्टडी में है। महिला की उम्र लगभग 55 से 60 वर्ष के बीच की है, जिनका नाम रौनक है। रौनक वाइफ ऑफ साबिर, ये मदयगंज की निवासी हैं। महिला को तुरंत ट्रॉमा सेंटर भिजवा दिया गया है। जो लड़का है जिसने गोली मारी है उसकी उम्र लगभग 26 साल है। इनका नाम है कलाम सन ऑफ गुड्डू उर्फ ताहिर, निवासी है ये मलिहाबाद का। पुलिस को पड़ताल में युवक के बारे में पता चला है कि वो लखनऊ का एक बड़ा अपराधी है। कई थानों में उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को लग रहा था कि महिला के घर पर काफी रुपए पड़े हैं। कि जो महिला थी, इनका जो लड़का है, ये दोनों जो है एक ये जिसको चोट लगी है वो और महिला का लड़का, ये दोनों लोग एक ही कार्यालय में काम करते थे। ये अक्सर सुनता रहता था कि वो काफ़ी फ़ोन पे बातें करता रहता है कि पैसे के लेन देन के बारे में और जो भी चीज़ें करता था। तो तभी से इसके दिमाग में ये था कि काफ़ी पैसे वाले घर का है और मैं इसके यहाँ जो है चोरी करूँगा, जो कि इसने अभी तक बताया है हम लोगों को। 2014 में ये जेल भी जा चुका है, तभी से इसके पास तमंचा है अपना खुद का, और उसी तमंचे को लेकर ये आज आए हैं। उसके घर में घुसा था, वहाँ पे लड़का नहीं था, उसकी बूढ़ी माँ थी जिसकी उसने पीछे से गोली मारी। तभी पब्लिक ने इनको पकड़ लिया और इनको मारा पीटा। फिर मौके पर पुलिस पहुंची और फिर इनको कस्टडी में हम लोग ने ले लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने भले ही बताया हो कि वो महिला के बेटे के दफ्तर में काम करता है, मगर पीड़ित महिला का बेटा जाबिर का दावा है कि वो आरोपी को जानता तक नहीं। और मैं उसी टाइम पे 5 मिनट हुए होंगे घर से बाहर निकला था, और उस 5 मिनट के बाद 4-5 पे ऐसे हम घर से निकले और उसके 5 मिनट के बाद फ़ौरन बगल से लड़के का फ़ोन आया कि तुम्हारी मम्मी को किसी ने गोली मार दी। और मैं तो पहले मजाक समझ रहा था, फिर 2-4 फ़ोन और आए लोगों के, मोहल्ले के। जब घर आए तो देखा मजमा लगा था। जिसने गोली मारी है क्या आप उसको जानते हैं? नहीं, मैंने पहली बार उसको देखा है। पुलिस महिला को लेकर ट्रॉमा सेंटर आई, जहां गोली उसके शरीर से निकाल दी गई और आगे का इलाज चल रहा है। मजहर हुसैन, लखनऊ, हिंदी खबर। गोंडा के महिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे चल रही हैं। अस्पताल में महिला की सुविधा के लिए सभी सामान तो उपलब्ध है, लेकिन उन सामानों का इस्तेमाल करने वाले सिर्फ 3 दिन ही रहते हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पताल में मशीन तो हैं, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट की कमी से रोज अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाते। ऐसे में मरीजों को बाहर से ही अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाना पड़ रहा है। राम भरोसे गोंडा की स्वास्थ्य सेवाएं, जांच के लिए बाहर जा रही हैं महिलाएं। अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध, लेकिन नहीं है डॉक्टर।
सिर्फ 3 दिन ही हो पाती है जांच। ये गोंडा का महिला चिकित्सालय है। यहाँ महिलाओं की सुविधा के अनुसार सभी सामान उपलब्ध है, लेकिन उन सामान का इस्तेमाल करने वाले ही कुछ दिन ही उपलब्ध रहते हैं। इसीलिए अस्पताल में सिर्फ 3 दिन ही अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। महज 3 दिन जांच होने की वजह से अस्पताल के बाहर लंबी लंबी लाइन लग जाती है। जो मजबूर होते हैं वो लाइन में लग जाते हैं, लेकिन जिनको ज्यादा परेशानी होती है उनके पास बाहर से अल्ट्रासाउंड करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। ऐसे में मरीजों को बाहर से अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ रहा है। अच्छा, तो अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर ने क्या लिखा था? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आपने यहाँ क्यों नहीं कराया? यहाँ नहीं होता है। तो कहाँ कराया? प्राइवेट। हैं? प्राइवेट। कितना पैसा दिया? 500। महिला अस्पताल में आए थे, यहाँ पर डॉक्टर को दिखाए थे तो बंद था, तो प्राइवेट था। मतलब अल्ट्रासाउंड आपने प्राइवेट में कराया? हाँ। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ? क्या था अल्ट्रासाउंड? यहाँ मशीन बंद थी क्या? बाहर कितना पैसा आपने दिया? 500। आपको बता दें कि जिला महिला चिकित्सालय गोंडा परिसर में 100 सैया MCH विंग का सीएम योगी ने 1 मार्च 2019 को लोकार्पण किया था। अस्पताल में सारी सुविधाएं भी ये सोचकर उपलब्ध कराई गई थी कि मरीजों को मुफ्त इलाज मिल सके, सभी सुविधाएं मिल सके। इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन अफसोस जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से दूर दराज से आए मरीज और तीमारदार मजबूरन बाहर से अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। इसके लिए उन्हें 500 से 600 रुपए देने पड़ रहे हैं। यही वजह है कि मुफ्त में इलाज की आस लगाए मरीज परेशान हो रहे हैं। मेरा नाम था सायरा, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है। आई थे हफ्ते में 3 दिन खुलता है, फिर 15 गरीब नहीं है, 5 दिन उधार पैसा लेके आए थे, बाहर अल्ट्रासाउंड कराया। कितने का बाहर अल्ट्रासाउंड कितने का हुआ? 500। क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं फ्री में, जब फ्री में होता है तो फ्री में हो ना, मेरे पैसा को खर्चा हो, गरीब है। हाँ, हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती जिला महिला चिकित्सालय गोंडा में नहीं है और रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन तैनात डॉक्टर AK राय जो CSC मनकापुर में है, वो CSC मनकापुर के अधीक्षक भी हैं। वो यहाँ पे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आके अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो 3 दिन होता है, 3 दिन बंद रहता है। तो जो इमरजेंसी नहीं होते हैं उनको बता दिया जाता है कि आप जिस दिन होता है उसी दिन आइए, नेक्स्ट डे के लिए कॉल कर लिया जाता है। अपने मर्जी से जो जाके करा लेता है उसको हम नहीं रोक पाते हैं, बाकी हम सलाह देते हैं कि उस दिन आइए जिस दिन हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड होता है। दरअसल पिछले लगभग 1.5 साल से जिला महिला चिकित्सालय में कोई भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। यही वजह है कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही अल्ट्रासाउंड हो पाता है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब ऐसे में परेशान मरीज मुखिया से मांग कर रहे हैं कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां स्वास्थ्य महकमे को बेहतर करने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिले का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य महकमे को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं। वहीं जनपद गोंडा में महिला अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। आपको बता दूं, पिछले 1.5 साल से अल्ट्रासाउंड में हफ्ते में सिर्फ 3 दिन अल्ट्रासाउंड होता है, बाकी दिन ताला लटकता हुआ मिल रहा है। इस मायूसी की और इसका पड़ताल किया गया तो पता ये चला कि यहाँ पर कोई अस्थायी डॉक्टर तैनात नहीं है। फिलहाल आपको बता दूं, जहाँ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य महकमे को बेहतर बनाने के लिए सभी व्यवस्थाओं को मुहैया करा दिया है, वहीं महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की 4 मशीनें की सुविधाएं भी हैं, लेकिन यहाँ ताले लटकते हुए मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आखिरकार जिला प्रशासन इस बड़ी लापरवाही पर अभी तक सड्डी क्यों साबित हो रहा है। से राशिद खान, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए हिंदी खबर के साथ। ज़्यादा खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.hindikhabar.com पर विजिट भी कीजिए।